हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वेंकटाचलम जी हैं, जनरल सेक्रेटरी AIBEA के। ये यहाँ पर सर्विंग बैंक एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स के साथ जो ब्रांचेज में दुर्व्यवहार होता है उस पर यहाँ पर ये बोल रहे हैं। मैं एक बात नहीं समझ पाया कि भाई एक रिटायर्ड व्यक्ति जो ऑलरेडी 2015 में बैंक पेंशनर्स को बेस सेटलमेंट से या सभी हितों से अलग कर चुका है, ये स्वयं आकर के सर्विंग एम्प्लॉय ऑफिसर्स के बारे में क्यों बोलता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया, सवेरे से पूछा है कि जब आप 2015 में आप नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी पे दस्तखत कर चुके हो कि जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, बैंकर्स हैं, पेंशनर्स हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आप ये बताएं कि आपका लेना देना कैसे हो गया इन सर्विंग एम्प्लॉय से। ये कहीं पुणे में बोल रहे थे, बैंकर्स बॉडी बैट्स फॉर एक्शन अगेंस्ट एब्यूजिव कस्टमर्स। यानी इतने साल रहने के बाद आप ये शब्द कहना अपने आप में शर्मनाक बात है। पर पता है इनको ये बात कहेंगे तो बैठे हुए जो इनके चमचे हैं और जहां से इनको पैसा आता है उनके पास संदेश जाएगा, साहब वेंकटाचलम जी ने पॉइंट उठाया है कि साहब जो दुर्व्यवहार होता है ब्रांचेज में उसके खिलाफ पता नहीं क्या क्या करेंगे। इनने और भी सारी बातें कही। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन AIBA जनरल सेक्रेटरी बेंगलुरु ऑन संडे said action should be taken against customers using abusive language और मैन हैंडलिंग एम्प्लॉइज। ये तो सीधी सी बात है, आप नहीं कहो, सबको पता है। अरे कोई ब्रांच में ऑफेंस करेगा, जाकर के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा, उनको कौन छोड़ेगा? और ये आप क्या एक्शन लोगे? एक्शन मैनेजर लेगा, स्टाफ लेगा, लॉ एंड ऑर्डर से लिए जो पूरा सिस्टम बैठा वो लेगा। आप दिल्ली में कहीं इस प्रकार की हरकत होती है, आप चेन्नई में बैठ गए तो एक्शन ले सकते हो क्या? क्या यार लोगों को बेवकूफ बनाते हो। फिर अ डिमांड आई डिमांड एन इक्विवेलेंट प्रोविजन इन द कमिंग बाइपार्टाइट एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड यूनियंस। बैंक और यूनियन के बीच में जो बाइपार्ट में डिमांड करता हूं। अब तक क्या कर रहे थे? अब तक ये हल्का सा काम भी नहीं कर पाए, और तो काम आप को होता नहीं है। बेस सेटलमेंट आप नहीं करते हो, बेस सेटलमेंट आप लोग नहीं होंगे तब भी हो जाएगा, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। आप जो करते चलना चाहिए, आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल वेलफेयर की प्रॉब्लम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, बैंक रिटायर्ड कर्मचारियों की प्रॉब्लम्स हैं, उनको करना चाहिए। ये आपका काम नहीं है, दिस इज नॉट योर वर्क। और पता नहीं कासा फासा या सा फासा, पता नहीं किस किस के बारे में बात कर रहे हैं। भाई अब कासा के लिए नहीं बनाए थे। कासा और ये सारा का सारा ये बैंक मैनेजमेंट का काम है, बैंक मैनेजर का काम है जो वहां पर बैठा हुआ, आपका काम नहीं है। ये फालतू की चीज जो आप कर रहे हो, एनीवे आप कर सकते हो भाई, क्योंकि आपको पावर मिली हुई है। उसके बाद अब इनका हिंदी रूपांतरण किया, क्या नाम है, पाटडी साहब ने। इन्होंने कासा की बात की, पता नहीं किस किस भर्ती की बात की, जो दुनिया भर की बातें की, दुर्व्यवहार की बातें की। तो अब मैं इसके बीच में पाटनी साहब ने, कमल पाटनी साहब ने एक चीज को जोड़ दिया, और वो भी बैंक पेंशनर्स का। वो ठीक है, आप ये डिमांड उठा रहे हो तो भाई हमारी भी डिमांड उठा दो। अब मुझे पता नहीं इनको पेंशनर की डिमांड उठाने में क्या, स्वयं पेंशनर होने के बावजूद भी सर्विंग एम्प्लॉयज की डिमांड को उठाते फिर रहे हैं, और इसके बाद दस्तखत करके बैठे हैं कि मतलब यह बैंक पेंशनर का कोई काम नहीं है। लेकिन खुद बैठे हुए, सबको निकाल दिया, खुद बैठे हुए। भाई कमाल की दादागिरी है। उसके बाद ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटम ने शनिवार को कहा कि बैंक कर्मचारियों के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने या दुर्व्यवहार करने वाले ग्राहकों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी द्विपक्षीय समझौते बैंकों और यूनियन के बीच में ऐसा प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए जिसके तहत किसी ग्राहक द्वारा बैंक कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर उसे अनुशासनहीनता या कदाचार माना जाए, उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। वेंकटाचलम साहब, ऑलरेडी ये देश में IPC है, CRPC है, ऑलरेडी जहां बैंक ब्रांचेज हैं वहां लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को ठीक करने की पुलिस भी है, कोर्ट भी बैठा हुआ है।
सब कुछ सिस्टम है, और ज्यादा परेशानी होती है तो उन पे एक्शन भी होता है। ये जो फालतू की बातें कर रहे हो न करें तो ज्यादा बेटर है। आगे क्या कहा, ये तो आज में बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉय फेडरेशन के 9वें सम्मेलन कह रहे थे। ये 2 दिवसीय सम्मेलन रविवार तक चलेगा, जिसमें बैंक कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर की जाएगी। विभिन्न बैंक कर्मचारियों के मुद्दे पे, बैंक कर्मचारी जो सर्विंग हैं उनके बारे में एक रिटायर्ड व्यक्ति को क्या अधिकार है सब कुछ करने का, जब ऑलरेडी वो आईबीए के साथ में सिग्नेचर करके बैठा हुआ है कि हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है। और कबाल का एक संगठन है महाराष्ट्र का, जब उनको पता है कि भाई इनका कोई मतलब ही नहीं है, क्यों इनसे बुलवाते हो। फिर उसके बाद में पाटनी साहब ने अपने बैंक जो कुछ ये कह रहे थे, बैंक पेंशनर्स का भी मुद्दा जोड़ दिया। कहते हैं बैंक पेंशनर्स की अतिरिक्त एवं गंभीर मांग। अब तो आप जो बोल रहे हो ना, साथ में ये भी जोड़ दो बैंक टेलम जी, क्यों आप बैंक पेंशनर हो, आप सर्विंग एम्प्लॉय ऑफिसर्स के करता धरता नहीं हो। अब आप एज ए बैंक पेंशनर बोल रहे हो तो इनके को जोड़ लो। इस विषय पर बैंक पेंशनर के संगठनों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पेंशनर्स का कहना है कि वर्षों से पेंशनर के वैधानिक हितों को नुकसान पहुंचाने वाले यूएफवीयू, बैंक यूनियंस और आईबीए एसोसिएशन के पेंशनर्स के विषय में द्विपक्षीय समझौते करने का अधिकार अवैधानिक रूप से प्राप्त है, जिसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। उसके बाद पूर्व में हुए द्विपक्षीय समझौतों के दौरान जालसाजी, मिलीभगत, तथ्य छिपाने और गंभीर आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। ये भी साथ में करा लो सर, आपके उसमें ये भी कर लो, ये किस किसने क्या क्या किया है। दोषी व्यक्तियों संस्थाओं के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दोषी व्यक्ति वहां आ गए, संस्था में आईबी और यूएफबी आ गया, ताकि भविष्य में पेंशनर के अधिकारों से धोखाधड़ी न हो। पेंशनर का कहना है कि जिन संस्थाओं ने सेवा में न रहने वाले बुजुर्ग कर्मचारियों के हितों का लगातार अंदर किया, उनके भविष्य का निर्णय लेने का नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं दिया सकता। आप लोगों ने जो गद्दारी की है हम लोगों के साथ में, और बैंक पेंशनर्स को जो परेशान किया है, आपको अधिकार नहीं दिया जा सकता उन चीजों का। अब मैं तो ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, आपने जो कुछ भी कहा है ये सब मीनिंगलेस है, कोई अर्थ नहीं है इसका। बैंकों में या कोई भी शाखा हो, बैंक या दूसरे भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी व्यक्ति को अलाउड नहीं है मिसकंडक्ट करना। करेगा तो वहां का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, ही इज ऑथराइज टू टेक एक्शन स्टेप। ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये बहुत ही इमेच्योर आदमी करेगा इन बातों को जो आप बात कर रहे हो। ये कहने की आपको जरूरत नहीं है और ना कुछ जोड़ने की जरूरत है। ऑलरेडी देश में कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है ऑलरेडी। तो अब मैं आपसे बात करूंगा, यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।